अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस चैनल पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे किस्से और वाक़े बयान किए जा रहे हैं और आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत नूह का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत आदम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने उसे पैदा किया था और जो उसका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकावे में आकर वह लोग भूतों और आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर उसी से मांगते। हालांकि यह मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए भी कुछ न कर सकते थे, उसके लिए क्या करते। अल्लाह ताला ने जो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है उसको ये कभी गवारा नहीं था कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सजा में मरने के बाद दोज़ख में चले। अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में वास करते रहे और कहते रहे, ए लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, मैं तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को न माना और अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुंचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी। वह बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ए लोगों, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो, वह बड़ा मुआफ़ करने वाला है। वह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल व दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चाँद और सूरज बनाए, उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज़ ना छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना है और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुझको जो नसीहत करता हूँ उसके बदले में तुमसे कोई माल व दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ हो जाएगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वह ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे अजाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान ना लाएगा। तुम गम ना करो, एक किश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक किश्ती बनाना शुरू की। तो जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनको किश्ती बनाते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो उस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब उसके वादे के मुताबिक आया। ज़मीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए यानी मुसलमान हो गए उनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सवार होने वाले लोगों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस किश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और टहलना उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने और मेहरबान करने वाला है। किश्ती उन सबको लेकर लहरों में चलने लगी। तो उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ लूँगा और वहाँ पानी से बच लूँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज खुदा के अजाब से सिवाय खुदा के कोई नहीं बचा सकता। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वह डूब गया। फिर खुदा ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निकल जा और आसमान को हुक्म दिया कि अपना पानी बरसाना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया में ख़त्म हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती कोहे जूदी पर ठहरी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि ए मेरा अल्लाह ताला, आपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफ़ान से बचा लूँगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा? तो खुदावंद ताला ने फरमाया कि ए नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था क्योंकि उसके अमल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसी बात ना कर जो तेरे इल्म में नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की माफ़ी चाही। अल्लाह पाक ने उनको मुआफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बच्चे आबाद होते गए। यह सब लोग खुदा ताला की इबादत करते रहे। ज़माना गुजर गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया तो यह लोग खुदावंद ताला को भूलने लगे।
بچوں، حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے، اور ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ بے شک